उन पैसों की मदद से तो आप कहीं पर भी डिस्ट्रिक्ट में घर ले सकते थे। यहाँ के पड़ोसी हमारे दोस्त हैं, एक साथ बढ़े हैं। मैं नहीं जानता हूँ, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। देखो, जाग गई। कोई हेल्प चाहिए? अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अरे देखो, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं आज। जरा सी कंघी कर देता हूँ। ये जरूर लिन फेंग की बेटी है। बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी वो जवानी में थी। अरे नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। बेटा, बहुत दूर से आई हो, साथ में खाना जरूर खाना। बेटा सुनो, बाहर से कुछ खाने का ले आओ। ठीक है। सुनिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेशन में थोड़ा सा काम आ गया तो हमें कैसे भी अब उसके लिए जाना ही पड़ेगा। ओह, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मुझे लगता है कि अब हमें समझ आ चुका है कि ओल्ड गु ने वहाँ पर लिफ्ट क्यों नहीं लगाई। तुमने उनके घर का स्ट्रक्चर देखा? लिफ्ट की जो लोकेशन है, अगर वो वहाँ पर लग जाएगी तो सूरज की रोशनी कैसे आएगी? इसके साथ ही वो वही जगह है जहाँ पर ओल्ड गु अपनी वाइफ को धूप के लिए ले जाते हैं। मेरी मॉम यहाँ क्या कर रही है? उन्हें तो हर चीज साफ रखने की आदत है। वो हर रोज किचन साफ करती हैं, बेडशीट्स भी हर 3 दिन में बदलती हैं। तुमने देखा ना वहाँ कितनी बदबू थी? हाँ, उन्हें तो बाथरूम जाने में भी मदद की जरूरत है। मेरी मॉम इनका ख्याल ऐसे माहौल में कैसे रखेगी? क्या हो गया है उन्हें? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो केस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और मुझे यकीन है कि हम सच्चाई तक भी पहुंच जाएंगे। मैं इस केस को हैंडल करती हूँ। बेटा जरा इसे खाओ। ये बताओ कैसा है? सही बात है। अच्छा लगा ना? लेडीज एंड लेडीज, समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। अरे ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। तुम क्या लाई हो? क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा लगा बेटा, खाकर बताओ कैसा बेटा, बेटा देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। तुम नहीं आते तो हमें इस जगह के बारे में पता ही नहीं चलता। ये देखो, मैंने भी कुछ तस्वीरें ली हैं। कैसी हैं? इसमें अभी भी वही प्रॉब्लम है। अरे मुझे तो ठीक लग रही है। ग्रैंडपा बैंक, यहाँ ये देखिए, ये गलती आमतौर पर सबसे होती है। अच्छा, वो लोग फोटोज खींच लें, फिर हम सब साथ में खाएंगे, है ना? देखो कैसे खुश लग रहे हैं वो लोग। लगता नहीं है खाएंगे वो लोग। हाँ सच में। ओह, इसे खाओ जरा। तो क्यों ना हम खुद जाकर उन तक ये खाना पहुंचा दे? क्या कहते हो आप लोग? हाँ चलो 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 सारा ले लो। आओ बेटा, ये मजा है। चलो, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। ये लो, तुम सबके लिए खाना लाए हैं। ये देखो, ये ट्राई कीजिए ना। देखो ये मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। आपको पसंद आएगा। इसे खाकर देखो जरा। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। इसकी फोटो तुम लेना यहाँ आ रही चाहोगे? चलिए मुंह खोलिए जल्दी। नहीं ये लो। खाना, अरे मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, खाकर तो देखो। मुझे नहीं खाना। ठीक है, इसे मत खाइए, ट्राई तो कीजिए। कैसा लगा? मजा आ रहा है ना? अच्छा है। हाँ। अरे ये नहीं खाओ जरा। नहीं नहीं, बहुत है। देखो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। लो खाओ।
माँ, आप क्या सोच रही हैं? चुप क्यों बैठी हैं? आखिर मैं क्या सोचूंगी? टीवी पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए टीवी बंद कर दिया। माँ, आपको ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं आपको वॉक के लिए ले चलती हूँ। वॉक के लिए? वॉक के लिए चलेंगे? ये तो बढ़िया बात है। या फिर ऐसा करते हैं, एक कैब बुलाते हैं, उसमें बैठकर एक सुपरमार्केट चलते हैं। सुपरमार्केट? बहुत भीड़ होगी वहाँ पर, और वैसे भी वहाँ तक जाने वाला रास्ता खराब है माँ। जब देखो तब बेकार की बातें करती है। मैंने कैब बुलाने को कहा है, पैदल नहीं चलेंगे। रास्ता खराब है, रास्ता खराब। हाँ, जाओ और अच्छे से कपड़े पहनकर आ जाओ। आज हम दोनों एक बड़े से सुपरमार्केट जाकर खूब घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे। ठीक है, अभी तैयार होती हूँ। अभी आती हूँ। घूमेंगे फिरेंगे, खूब घूमेंगे। चलो, अभी एक चीज तो ठीक हुई। हमने सोचा तो नहीं था, मगर मिस्टर शू के साथ हमारी मीटिंग सही रही। पढ़ा ना? इस कहानी पर तो मैं भी मान गया था। एक बार ये भी देख लीजिए सर, इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है सब चल क्या रहा है। लगता है वो आपकी इमेज गिराना चाहती है। बेकसूर को पता है कि वो बेकसूर है। अच्छी खबर अकेले आती है और बुरी झुंड में। डायरेक्टर ली, फिलहाल इस समय साउदर्न इशू ज्यादा गंभीर है। इस वक्त आपका जाना सही नहीं रहेगा। क्या आपकी जगह मैं जाऊं? ठीक है, आप जाइए। ठीक। डायरेक्टली पुलिस ने शूचुन को पकड़ने के लिए ऑनलाइन पोस्ट डाल दिया है और पता चला है शूचुन की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन फेक थी। सब फेक है? हाँ, पुलिस का कहना है कि जिस तरह शूचुन ने आपका घर बेचा, उससे लग नहीं रहा है कि ये अपराध वो पहली बार कर रही है। उनका कहना है कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। बहुत खतरनाक औरत है। और एन, तुम उसके स्कूल में जाकर चेक करो, उसके बर्थ की डिटेल्स निकालो। वो सब पहले ही चेक कर चुका हूँ। एन की भी सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। पुलिस का कहना है कि शूचुन को ढूंढना मुश्किल है, पर एन फिर भी मिल सकती है क्योंकि उसने हमारी कंपनी की बहुत सारी एड्स की है। इसलिए किसी ना किसी ने तो उसे देखा ही होगा। अगर एन की वजह से शूचुन को कोई भी खतरा हुआ तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं सर, उसके लिए वो सोने के अंडे वाली मुर्गी है। ये सोचकर देखा है कि कहीं एन शूचुन की बेटी ही ना हो तो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एन उसकी बेटी नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि शूचुन के बिहेवियर से ऐसा कभी लगा नहीं कि वो उसकी माँ है। मैंने उसे रहने के लिए अपना घर दिया, यहां तक कि नौकरी भी दी। सोचा था कि हमारी नजरों के सामने रहेगी तो सुधर जाएगी। एक तरह से ये सब एन के लिए ही था। हाँ सर, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। वैसे कहना पड़ेगा, ये शूचुन है तो बड़ी शातिर। उसने घर में लगी सारी फोटोज भी डिस्ट्रॉय कर दी, और तो और कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी उसकी एक फोटो नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या करें ऐसे में? अच्छा, पर एक यहां पर है। कहाँ? वो कुर्सी के राइट साइड वाले ड्रॉअर में चेक करो तो। हम तीनों का एक ग्रुप फोटो होगा। हाँ, पर डायरेक्टर ली, अगर हम ये फोटो देंगे तो आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी... तुम बेवकूफ हो क्या? इसमें से उसकी फोटो नहीं काट सकते? काट... हाँ, समझ गया। काट दूंगा सर, मैं काट दूंगा। आपको पुलिस को कहो कि उसे जल्दी पकड़े। बस एक बात का ध्यान रखे, एन सेफ रहनी चाहिए।
चिंता मत करिए, पुलिस एन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं जाके इसे काटता हूँ। हेलो मॉम। हैंग जी, बेटा अब तुम्हारा और झीलिंग का झगड़ा खत्म हो गया है तो एक साथ डिनर करें क्या? आज तुम हमारे साथ खाना खाओ। ठीक है मॉम। हाँ, तो फिर आज जल्दी आ जाना। हाँ? हाँ। हेलो मॉम। झीलिंग, अभी अभी हैंग जी का कॉल आया था, उसने कहा आज वो डिनर के लिए आने वाला है। क्या उसने सच में ये कहा? हाँ सच कह रही हूँ बेटा, उसने खुद कहा वो हमारे साथ खाना खाएगा। अच्छा समझ गई, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, कौन है? हेलो, क्या मैं मिस न्यूजीलैंड से बात कर रही हूँ? मैं लव ब्यूटी रिप्रोडक्शन हेल्थ क्लिनिक से बात कर रही हूँ। हमने नई यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू किया है। इससे मिडिल एज औरतें जो माँ बनना चाहती हैं, उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमने ऐसी 100 से भी ज्यादा औरतों की मदद की है जो माँ बनने की उम्मीद बिल्कुल खो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, बात करना बंद कीजिए। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर चाहे जहाँ से भी मिला हो मैडम, हमारा इंटेंशन आपकी सिर्फ मदद करना है। आगे कुछ मत बोलिए। अगर दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम ऐसे नंबरों को ब्लॉक भी कर सकती हो, पता है? कितने बेतुके लोग होते हैं। अरे क्या बात है, तुम तो अच्छे मूड में लग रहे हो। तुम्हारा और लिया वोंग का झगड़ा सॉल्व हो गया? मुझे वो मिल गई, मगर हम दोनों की प्रॉब्लम अकेले ही सॉल्व होगी। अच्छा, पिछले कुछ दिन एक सपने की तरह रहे। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह है। पर हमारा रोलर कोस्टर अभी तक थमा नहीं है। आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है कि और क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं। तुमने और ली हांजी ने काफी लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी हैं, और मुझे पता है अगर तुम दोनों एक साथ हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये प्रॉब्लम जो तुम्हारे सामने है ना, ये कुछ भी नहीं है। जितना लगता है उतना आसान नहीं है। ये हालात खुद पैदा किए हैं, और ना जाने हम दोनों ने एक दूसरे से क्या क्या नहीं कहा। अगर हम साथ होंगे तो वो बुरी यादें भी साथ होंगी। मेरी कभी पहले शादी नहीं हुई ना, तो उसके लिए माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैं बस एक ही चीज कह सकता हूँ, तुम दोनों अपनी पूरी कोशिश करना, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा स्टेशन के काम को बहुत अच्छे से करने की। ऑल द बेस्ट। तुम और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। माँ, हमें यहाँ से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अरे हम ऐसी चीजें रोज थोड़ी ना खरीदते हैं। हाँ, एक बार देखो तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। अगर अच्छी लगे तो ले लो। यहाँ पर सारी चीजें अच्छी है, जो चाहो वो ले लो। हाँ? अरे ये नया साल या कोई छुट्टी का दिन नहीं है, या फिर सच में कोई खास दिन है जिसे मैं भूल गई हूँ। ये तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही कहा है, फालतू बकबक करती है। हाँ? नहीं, चलो वहाँ चलते हैं, वो अच्छा है। जरा बैग निकालो। हाँ, एक बात पूछूं, गोंग गोंग का घर यहीं कहीं नजदीक में है ना? आप समझी, ये आप गोंग गोंग के लिए खरीद रही हैं, फिर हम और भी लेंगे, ये भी अच्छा है। चलो थोड़ी तो समझदार हो। ग्वांग ग्वांग जब से अकेले यहाँ बाहर रहने आया है, तब से हम सिर्फ 2 ही 3 बार उसके घर जा पाए हैं। वो बेचारा बहुत बिजी रहता है, इसलिए हम उसे बार बार नहीं बुला सकते हैं। कभी कभी हमें भी उसके घर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, ऐसे अचानक जाना अच्छा नहीं लगेगा, हम उसे कॉल कर लेते हैं। मैं उसकी दादी माँ हूँ। माँ प्लीज थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए, हम बाहर आए हैं, चिल्लाइए मत। एक दादी अपने पोते से मिलने जा रही है। क्या कोई दादी अपने पोते को फोन करके पूछती है कि बेटा मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ, तब जाती है? हाँ?
इसकी बेकार की बातों से मुझे गुस्सा आ जाता है। और पता है, ग्वांग ग्वांग के घर में तो चाबी की भी जरूरत नहीं है, सब बहुत एडवांस है। सिर्फ तुम्हें अपना अंगूठा ऐसे रखना होता है, टिक, और दरवाजा खुल जाता है। आजकल के लोगों का कितना अच्छा है ना, है कि नहीं? अच्छा, ये केले देखो बहुत अच्छे। नहीं नहीं, वो नहीं, ये वाला। हाँ, ये देखो, मेरे ग्वांग ग्वांग के लिए सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। चलो आगे चलें। बॉस, अगर इस हफ्ते का प्रोग्राम हमने किया तो इसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सबके सब आना चाहेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। इस हफ्ते के सेशन के लिए क्यों ना हम उन टैक्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे कम्युनिटी में लड़ाई हो सकती है। तो क्यों ना हम पूरे स्टेज को ही कम्युनिटी में क्यों ना पहुंचा दें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक और दो डिस्कशन से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो फिर हमें पहले की तरह इन्फॉर्मेशन जमा करने का पैतरा अपनाना है और पूरे वक्त शूटिंग करनी है। हम सभी अलग अलग पार्टीज को डिस्कशन कंटेंट को एक साथ मिला के एक क्लिप बना सकते हैं, और अगर हम इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक शो बना दें तो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, जो कि इस हफ्ते का प्रोग्राम होगा, और उसके बाद हम ऑडियंस को दिखाएंगे। लेकिन अगर हमने इस तरह से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग स्टाइल डॉक्यूमेंट्री बनाई और हिट नहीं हुआ मैंने भी उसके बारे में सोचा था, मगर हम यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं उस पर फोकस रखना चाहिए। क्या हमें कोई ऐसा मशहूर टॉपिक चाहिए जो कि ज्यादातर लोग देखें, जो सिर्फ मजे के लिए हो, या फिर हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो कि सबके काम आ सके, जो कि असली हो? मगर हाँ, जाहिर है अगर हम दोनों करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर हमें एक चुनना पड़ा तो मैं उसे चुनूंगा जो कि हमारे हाथ में आके गिरा हो केस। लेकिन बॉस, हम ये नहीं भूल सकते ना कि हमारा है तो एक टीवी प्रोग्राम ही ना। हम एक टीवी प्रोग्राम है, इसलिए तो हम ये कर रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि हर एक टीवी प्रोग्राम के होने की अपने आप में एक वजह होती है। और स्पीक प्रॉपर्ली को बनाया ही गया था आम जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसका मेन फोकस कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। और अगर हम वही भूल गए जिसके लिए हमें बनाया गया था, तो हमारे होने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है? समझ गई। मैं जाकर अभी टीम से इस बारे में बात करती हूँ। जरा एक मिनट, सभी को बता दो कि आगे से चीजों से आगे चलना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली हमारी सारी शूटिंग अब से बाहर ही शूट होंगी। सबको स्टूडियो की आदत है तो उतना आसान नहीं पड़ेगा। आगे चल के उन्हें बारिश, हवा, धूप का भी सामना करना पड़ सकता है। दिन का 3 खाना भी काफी नहीं होगा, उन्हें उसके लिए पहले ही तैयार होना होगा। हेलो, हाँ आंटी। लियावांग, तुम काफी दिनों से कैफे नहीं आई हो। तुम्हारे और यांगवांग के बीच सब ठीक तो है? हम कुछ झगड़े हुए हैं, पर सब ठीक है। अब हम कोशिश कर रहे हैं। फिर ठीक है। वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी है। यांगवांग ने बात करने के लिए हाँ कर दिया है। क्या सच में? तुम्हें उसने खुद कहा था? उसने खुद मुझसे कहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। अच्छी खबर है। वो आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। बोलिए मत, पहले बैठ जाइए। थक गई हैं आप, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में बात करिए। बाद में माँ, अभी कुछ मत बोलना प्लीज। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो, बैठो, बैठो। हट जाओ। तुम यहाँ कैसे? ओ, मैं बॉस, आप काफी बदल गए हैं। लगता है मैंने काफी तंग किया तुम्हें। मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ बॉस, लेकिन आपने कभी ऐसे हमें प्यारे प्यारे वर्ड्स नहीं बोले। अभी मैं जाकर सबको ये बताऊंगी ना तो सारे रोने लगेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। लौट लिया हो? हाँ, सुनिए ना, कहाँ जा रही है ग्रैंडमा?
ग्रैंडमा, आप गलत मत समझिए, मैं बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। हमने कुछ किया नहीं है, मैं तो काउच पे सोती हूँ। आप आराम से चलिए। अरे ध्यान रखिए। अच्छा, आप जरा बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये मेरे पोते का घर है तो मेरा भी घर है, तुम्हें पानी लाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं आपके लिए पानी का ग्लास लाती हूँ। नहीं, आओ तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, आई। माँ, आप शांत हो जाइए प्लीज, स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ दिनों से रह रही है, कितने आराम से कह रही है। देखो तो जरा, ये सारे गेस्ट हाउस, होटल, मोटल, ये सब बंद है क्या? तुम्हें मेरे यांगवांग का ही घर मिला क्या? तुम यहाँ पर आई क्यों हो? मैं बस यहाँ रह रही हूँ और काउच पे सो रही हूँ, हमने कुछ किया नहीं है। तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है जो तुम मेरे पोते के घर आकर रह रही हो? यांगवांग मेरा दोस्त ही तो है। दोस्त है? मेरा यांगवांग और तुम दोस्त हो? हाँ? तुम ज़ैंग की लॉयर हो ना? तुम हमारा घर चुराने में ज़ैंग की मदद कर रही हो? तो अगर मेरा यांगवांग तुम्हारा अब भी दोस्त है तो वो एक नंबर का अंधा है। ग्रैंडमा, आपको एक और बार समझाती हूँ। ज़ैंगवन के पास विल है, वो घर उन्हीं के नाम पर है। उनके पास लॉयर हो ना हो, पर घर उन्हीं के नाम पर है। हम चोरी नहीं कर रहे। शाओवांग, ऊपर वाले का वास्ता, चुप हो जाओ। हाँ? एक बार फिर कहो, एक बार फिर से कहो। दादी जी, शांत हो जाइए प्लीज। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ दादी? क्या हो गया? यहाँ पर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इधर भी। मुझे लग रहा है मैं जी नहीं दादी की दवाइयाँ लेकर आई। यहाँ आने से पहले इन्हें दवाइयाँ खिलाकर लेकर आई थी। शाओवांग, जल्दी से किचन से गर्म पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी। इसके हाथ का एक बूंद नहीं पीऊंगी। मैं लेकर आता हूँ। ये मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अब नहीं जी पाऊंगी। हेलो, इमरजेंसी। एक 80 साल की बूढ़ी औरत है, उन्हें अचानक से चक्कर आ गया है गुस्से में। तो क्या आप उन्हें बचाने आ सकते हैं? हाँ? तुम उनको कॉल क्यों कर रही हो? हाँ? हाँ, हम यहाँ गोल्फ अपार्टमेंट्स में हैं। आप यहाँ आते ही कॉल कीजिए। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, क्यों बुलाया? मैंने कॉल नहीं किया। दादी, मैं गर्म पानी लाया हूँ, ये लो, पी लो। थोड़ा ध्यान से। मैं और पानी लेकर आऊँ क्या? नहीं चाहिए, रहने दो। तुमको मुझे एक बात पूछना है कि ये लड़की यहाँ पर तुम्हारे घर क्यों रह रही है? बताओ, सच सच बताना मुझसे। और खबरदार जो मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है? इसके साथ रिश्ता क्या है तुम्हारा? ओके। आ जाओ। इतनी जल्दी जा रही है? ज्यादा काम नहीं था तो जा रही हूँ। मैंने हमेशा आपको काम में इतना बिजी देखा कि कभी लगा ही नहीं आप एक अच्छी माँ भी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? डायरेक्टर ली के साथ इतना कुछ होने के बाद भी आप उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। कोई और होती ना तो बिल्कुल नहीं करती।
अगर तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देने आए हो तो वो काम हो गया है, अब जाओ, गुड बाय। देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं जानता हूँ कि आपके और उनके बीच हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। वो तो मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है जिससे आपको मदद मिलेगी। हाँ? दादी बात ऐसी है, लियाओ वेंग और मैं काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? हाँ ग्रैंडमा। गर्लफ्रेंड? तुम लोग साथ में कब से रह रहे हो? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस कुछ टाइम से साथ में हम लोग। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने दिन हुए, तुम लोग साथ में कब से रह रहे हो? संस्कार भूल गए क्या? आजकल के लड़के मॉडर्न हो गए हैं। डेटिंग। अरे इन सब चीजों का मतलब क्या है? हाँ, बिना शादी के तुम साथ में कैसे रह सकते हो? नहीं दादी माँ, वो हमने इतना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैं बस इसे थोड़ा और भी ज़्यादा जानना चाहता था। हुइकिंग, जरा देखो खाना बनाने का वक्त हो गया है क्या? ग्वांग ग्वांग, हम काफी सब्जियां फल लेकर आए हैं, मैं खाना बना देती हूँ। आंटी आप रहने दीजिए, आप काफी दूर से आई हैं ना, तो काफी थक चुकी होंगी। चलिए आज खाना नहीं बनाते, बल्कि बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर खाने क्यों जाएंगे? हम घर पर ही बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी आंटी नहीं बनाएगी। जब तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो अब डट कर खड़े रहो। ए लड़की, कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप जाओ और खाना बनाओ, समझे? दादी माँ, इसे पता नहीं है कि खाना कैसे बना। अगर खाना बनाना नहीं आता तो ये यहाँ कर क्या रही है? वैसे भी मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें यहाँ मिलने आए थे, मतलब हम तुम्हारे गेस्ट हुए हैं। और अगर गेस्ट ही आकर खाना बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो। माँ, आजकल की जवान लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता। किसकी साइड है तू? दादी जी, लियाओ वेंग सच में नहीं जानते। ओके, मैं कुछ बना देती हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ। ये रुक, तुझे यांग फैमिली का रूल नहीं पता? एक आदमी किचन के अंदर नहीं घुस सकता है, समझे? मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पर संभालो, ठीक है? तुमसे बात कर रही हूँ, बैठ जाओ। और तुम भी यहाँ चुपचाप बैठी रहो। हम सब मिलके खाने का इंतजार यही करेंगे। हाँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, आप मेरी इतनी करीबी हैं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे उन्हें शो पर बुलाने दीजिए। इस वक्त सबको ये लग रहा है कि आप अपनी शादी टूटने के डर से अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, और जब तक ये चलता रहेगा लोगों को लगेगा आपके बीच प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों ना आप दोनों मेरे शो पे आए और सबके मुंह पे ताले लगा दें। मैं तो कहूँगा आपको मेरे सजेशन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। डायरेक्टली आप यहाँ? आप मिस जीलिंग को पिक करने आए हैं ना? तुम्हारा हो गया? मैं तो बस अपने काम की अपडेट्स दे रहा था और कुछ नहीं। अगर आपको बात नहीं करनी तो मैं चलता हूँ। रुको, इसमें पानी नहीं है, जरा लेकर आओ। लाता। पानी लेकर आओ।
枕着你肩膀靠在沙发上，一时兴起想跟你自拍一张。我说你要满足我每个愿望，你说喜欢我笑得像孩子一样，好像我也 Darling。चले ग्रैंडमा, देखिए मैंने इन्हें काट लिया है, सब सही है? अरे बाप रे बाप, तुमको लगता है ये तुमने सही काटे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है सही है। अरे देखो तो जरा इससे थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये छड़ी के बराबर होता। ग्रैंडमा, आप बढ़िया मजाक करती है। देखिए ये कितने सही है। आपकी छड़ी के हिसाब से तो ये काफी छोटे और पतले हैं, समझ रही हैं? जरा रुकिए दादी जी, भले ही ये टुकड़े मोटे लग रहे हो मगर देखिए तो सारे के सारे एक ही साइज में, कितनी बड़ी बात है ना। ये सही कह रहा है माँ, कामकाज करने वाले लोग बाहर खाना खाते हैं और बाहर इतनी ही मोटी फ्राइज मिलती हैं। कुछ भी उसकी तरफदारी तुम दोनों कर रहे हो। हाँ? इसको ले जाकर फिर से काटो, एक में से 2 करो। अगर मैं हर एक के 2 टुकड़े कर दूं तो ये सही हो जाएगा? इस लड़की को तो कुछ भी आता जाता नहीं है। अगर आपने पहले बताया होता तो मैं वैसे ही काट देती। और तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा वरना हम भूख के मारे मर जाएंगे। ठीक है। लो हैंग जी, जल्दी से ये सूप पी लो, तुम्हारे लिए बनाया है। जी। हाँ? तुम्हारी थकावट उतर जाएगी। मॉम, मैं इतना भी थका हुआ नहीं हूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। चलो अच्छा है अगर तुम ठीक हो। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आज आप कहीं वॉक पर नहीं गई? मुझे थोड़ा आलस आ रहा था और वैसे भी वहाँ सारे बूढ़े लोग चुगलियाँ और गप्पे मारते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मॉम, आप अपसेट मत होइए कि आस पड़ोस के लोग फिर से हमारे बारे में बात करने लगे हैं। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं बेटा, हम किसी की जुबान को पकड़ नहीं सकते। पता नहीं उन बुड्ढों को दूसरों के घर में क्या इंटरेस्ट है, अपने घर के मसले तो उनसे सुलझाए नहीं जाते हैं। जैसे ही वो किसी को खुश देखते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, अफवाहें फैलाकर दूसरों की खुशी को नजर लगाते हैं। जब मैं वहाँ पर होती हूँ मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती है कि एक भी बात कह जाए। इसलिए मैंने सोचा पेट में सारा दिन बात रखेंगे तो पेट दुखने लगेगा, इसलिए अब मैं जाती ही नहीं। आप सच में बहुत अच्छी हैं मॉम। लेकिन अगर आप सच में इन बातों से अपसेट हो जाती हैं तो जिलिंग के साथ कहीं विदेश घुमाइए। हाँ। क्या? नहीं, ऐसे वक्त में मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। तुम दोनों भी एक साथ रहोगे, तभी लोगों के मुंह बंद होंगे और उन्हें पता चलेगा कि अब तुम दोनों राजी खुशी एक साथ फिर से रहने लग गए हो। ठीक है, शांत हो जाइए, अपसेट मत होइए। अच्छा, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। अभी लाती हूँ, तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं, अभी लाई। फिक्र मत करो, मॉम मन से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? हेलो। हेलो सर, क्या ये ली हैंग जी का नंबर है? जी कहिए। जी मैं लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन?
दादी बहुत बूढ़ी हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मॉम और डैड ने भी ऐसे ही बातें की होंगी। हर एक के 2 टुकड़े। ये क्या? ये तुम क्या कर रही हो? देखो मैंने काटने के लिए मना किया था ना, अब हाथ काट लिया तुमने। क्या वो ठीक है? वो ठीक है, ठीक है। क्या किया मैंने? मतलब पट्टियों के बाद ठीक हो जाएगी। लाओ अपना हाथ दो। क्या कर रहे हो? अरे अपना हाथ तो दो, बस दिखावा कर रहा है। देखा तुमने कितना खून बह गया? ये बस ध्यान से काम नहीं करती। आओ आओ बैठो। मैं यहाँ बाहर भूखी बैठी हूँ, कुछ नहीं आने का नतीजा है ये। देखिए वैसे भी अब क्या किया जा सकता है? रहने दो, मत काटो, हम लोग उसे ऐसे ही खा लेंगे। माँ मेरे ख्याल से मुझे खाना बनाना चाहिए। सुनो, तुम माँ के पास बैठो, हाँ मैं खाना बनाती हूँ। वही बात करना जो इन्हें पसंद हो। अरे तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। अरे कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। ग्रैंडमा, आपका शरीर कितना स्वस्थ है, कितनी ताकत है आप में और आपके शब्दों में। मैं बहुत सारे बूढ़े लोगों को जानती हूँ, मेरे भी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हैं। वो तो आप जितने बूढ़े भी नहीं हैं, लेकिन वो आपके जितने स्वस्थ नहीं हैं। मुझे मक्खन लगा रही हो? कोई फायदा नहीं। ग्रैंडमा, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ ये बातें। आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ। इसे छोड़ो, ये मैं कर लूंगी। तुम बाहर जाओ, बाहर कोई हंगामा खड़ा ना हो जाए। अपनी दादी का गुस्सा तुम जानते हो ना? अच्छा ठीक है, देखो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या है? मास्टर्स। क्या ये ग्रेजुएशन से भी आगे होता है? हाँ, कॉलेज बैचलर्स होता है, उसके बाद कुछ और साल पढ़ते हैं तो मास्टर्स हो जाता है। ओह, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी पढ़ाई ही सिर्फ अच्छी नहीं है, बल्कि तुम शहर की भी लड़की हो। हमारे जैसे गांव में रहने वाले किसान लोग तो तुम लोगों से बात भी नहीं कर सकते हैं, है ना? ग्रैंडमा, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कौन है जिसके पूर्वज किसान नहीं थे, बताइए? नहीं, यांग वांग की फैमिली एकदम अलग है। हमारा यांग वांग वो जो है वो बहुत ही ज्यादा इज्जतदार और बहुत ही ज्यादा, और उसे क्या कहते हैं, पब्लिक फिगर। अरे पागल लड़की, किसे नहीं पता कि वो पब्लिक फिगर है? हाँ, मेरे बेटे को बस एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी खाना बनाने वाली लड़की चाहिए। क्या ये करना बहुत मुश्किल है? सही है, यांग वांग के लिए तो कोई सेलिब्रिटी होनी चाहिए। सही कहा, अब जाकर तुमने कोई बात सही कही है। हमारी यांग वांग के लिए तो लाखों में एक लड़की मिलनी चाहिए जिसके साथ वो मजे से पूरी जिंदगी आराम से बिता सके, है कि नहीं? तो अगर इस तरह से देखा जाए तो क्या तुम उसके लायक हो? अपने दिल से ही पूछ कर बताओ, है ना? ग्रैंडमा, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखकर लगता है कि वो दोनों काफी मजे में बात कर रहे हैं। इसको ये भी पता है कि ये उसके लायक नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना, लिया वेंग कर सकती है। आप तो मना कर रही थी। फिर तुम्हें अपनी दादी माँ के टैलेंट का भी पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे डैड एक प्रोफेसर हैं और मेरी मॉम रिसर्च में काम करती हैं। क्या बात है, तुम्हारी फैमिली में बड़े समझदार लोग हैं। हाँ वो तो है।
लेकिन क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब वो अपनी बेटी को कोई संस्कार ही नहीं दे पाए। हाँ देखो, इससे आपका क्या मतलब है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन उन बेचारों की बेटी जो कि शादीशुदा नहीं है उसके बावजूद किसी और आदमी के घर में आकर रह रही है। क्या ये अच्छी बात है? जबरदस्ती कोई ऐसे आकर रहता है? अगर ये बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? इससे साफ साफ पता चलता है कि जिसकी बेटी ऐसी है उसके माँ बाप कैसे होंगे।